एक स्कूल के दो बच्चे हैं, उन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया, 70 नंबर का था, पेपर आया था। अब होशियार बच्चे ने क्या किया, 60 नंबर का पेपर कराया और गधा बच्चा ने 30 नंबर का करा। जो कि जो होशियार बच्चा था ये, इसको मिल गए 30 नंबर और जो गधा बच्चा था इसको मिल गए 60 नंबर। अब मुझे बताइए यहाँ पर होशियार बच्चे ने क्या गलती की और गधा बच्चा ने क्या गलती नहीं की। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम की जब कॉपी आती है उसको लिखने का तरीका आपको अच्छे से आना चाहिए। भले ही आपको इतना याद हो या ना हो, बस थोड़ा बहुत आपको याद होना चाहिए, लेकिन लिखने का तरीका आपको ऐसा होना चाहिए। आपकी कॉपी बताती है एग्जामिनर को कि आप किस तरीके के बच्चे हो। उसमें ये देखा जाता है जिसकी कॉपी अच्छी लिखी होगी वही उनकी नज़र में होशियार है। तो यहाँ पर गधे बच्चे ने क्या किया, 30 नंबर का करके आया और 60 नंबर पा लिया। कैसे पा लिया, उसने अच्छे से कॉपी लिखी। और जो होशियार बच्चा है उसने 60 नंबर का किया, 30 नंबर पाया, क्योंकि उसने कॉपी अच्छे से नहीं लिखी। तो इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपकी ऐसी गलती ना हो तो आप कैसे अच्छे नंबर ले आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हिंदी की कॉपी लिखना सीख रहे हैं। आपको बताता हूँ, देखिए पहला पॉइंट में ये कहा गया है कि हमें जब क्वेश्चन टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसको समझना है, ठीक है, ना कि हमें रटना है। रटेंगे, एक बार रटा आपने, बाद में भूल गए और बोर्ड एग्ज़ाम में आपके आ गए मार्क्स कम। तो ठीक है, तो इससे आपके नंबर गेन होंगे अगर आप समझते हैं जो आप टॉपिक याद कर रहे हैं। दूसरा ये, तो जैसा कि हम लिखते हैं, हमने जाना है काव्य खंड में हम सौंदर्य भी लिखते हैं, काव्य सौंदर्य। तो उसमें रस, छंद, अलंकार, ये तीन महत्वपूर्ण हैं, इनको हमें लिखना है। और इनकी परिभाषा अगर आपको याद है तो लिख दें, नहीं है तो कोई बात नहीं, उदाहरण लिख दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट में ये कहा गया है, काव्य खंड में या गद्य खंड में हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो उसको सबसे पहले हमें समझना है कि इसमें क्या उद्देश्य है, क्या कह रहा है इसमें। ऐसा नहीं है कि आप लिखने बैठो और फिर उसके बाद आपकी लाइन नहीं बने तो आप गलत कर बैठें और उससे आपकी गंदी हो जाएगी कॉपी। चौथा पॉइंट है शब्द रचना के तत्व, उपसर्ग हैं, समास, पर्यायवाची, ये सब है ना, तो इनको परिभाषा को भलीभांति समझ लें पहले, फिर उसका अभ्यास करें। अगला पॉइंट है परीक्षा के पूर्वगत वर्ष के प्रश्न पत्र एवं आदर्श प्रश्न पत्र को निर्धारित समय के अंतर्गत पूरा करने का अभ्यास करें। जैसा कि इस साल में यूनिट टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, स्कूल की तरफ से करवाए जाते हैं, तो उनका हमें समय के मतलब कि एक बार रिवीजन कर लेना होगा, ठीक है। समय के अंतर्गत यानी इतने समय के अंदर हम इस पैराग्राफ या किसी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका हमें रिहर्सल कर लेना होगा। अगला पॉइंट है, अगर हम किसी लाइन को लिखते हैं तो उसमें मात्रा की अशुद्धियाँ ना हो, मतलब कि गलती ना हो मात्रा की, कहीं एकदम शुद्ध लिखें, जो मात्रा लगती है वही मात्रा हम लगाएं। अगला पॉइंट है, तो क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि हमें कितनी लाइन का लिखना है, मतलब कि ऐसा आता है ना कि 80 शब्द का लिखें कोई भी उत्तर का, या 20 शब्द का लिखें, तो ऐसा। फिर उसके बाद जब लेखकों का जीवन परिचय आता है तो सबसे पहले तो हमें नाम डालना है, जिस भी लेखक का हम जीवन परिचय लिख रहे हैं। उसके नीचे ये जो हेडिंग बाई हेडिंग दिख रही है आपको, ये लिखना है ऐसे और आपको लिखते जाना है। तो इस तरीके से आपको लिखना है लेखक का जीवन परिचय। अब देखिए अगला पॉइंट है, ये जैसे कि अगर हम निबंध लिखते हैं तो हमें इस प्रकार से लिख लेना होगा। पहले प्रस्तावना लिखेंगे, फिर विषय विस्तार, फिर उपसंहार इत्यादि। ऐसी वही हेडिंग हमें लिखकर उसको लिखना है निबंध को। ये मैंने आपको बताया किस प्रकार से आप लिख सकते हैं हिंदी का पेपर।